नमस्कार दोस्तों। आज गंगा माई पर कुछ लोग बुना चना कि गंगा माई पाप कैसे धुल देगी। दोस्तों, बात ऐसी है, जब महाराजा भगीरथ जी गंगा माता के पास गए, उन्होंने कहा, हे गंगा माँ, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। और स्वर्ग लोक से अवतरित होते हुए आप पृथ्वी में आए और पृथ्वी लोक में जो भी लोग पापी हैं उनके पाप धोइए। जैसे हमारे कुछ पूर्वज हैं, उनके पाप तभी धुलेंगे जब आप पृथ्वी लोक में आएंगे। तो गंगा माई ने भगीरथ जी से कहा कि हे भगीरथ, मैं आने के लिए तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है, अगर मैं सीधे भूलोक में आऊंगी तो पृथ्वी मेरा वेग नहीं सहन कर पाएगी। और दूसरा ये है कि अगर मैं पापियों के पाप धोऊंगी तो मैं भी तो मैली हो जाऊंगी, मैं भी तो पापी हो जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने कहा, हे माँ, जो आपका पहला प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा हूँ। आप जो है भगवान भोलेनाथ की जटाओं से बना, भगवान भोलेनाथ की जटाएं आपका वेग सहन कर लेंगी और आप जो है एक हल्की धारा के रूप में पृथ्वी लोक में प्रवेश करना, ताकि आपका वेग भी तेज न रहे और आप एक समान वेग से बहती रहें। तो गंगा माँ ने कहा कि ये तो एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न, तो भगीरथ जी ने कहा, हे गंगा माँ, जब आप भूलोक में आएंगी तो आप में जब पापी लोग डुबकी लगाएंगे तो साधु संत लोग भी आप में डुबकी लगाएंगे, जिससे कि आपका जो पापियों के पाप धोते हुए आप में पाप आएगा, वो पाप साधु संतों के डुबकी लगाने से पूरा नष्ट हो जाएगा और आप फिर से पवित्र होती रहेंगी। इसलिए आपका मैल दूर हो जाएगा। फिर माता गंगा जो है स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आई भगवान भोलेनाथ की जटाओं के द्वारा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि पाप धुलने की, कि पाप कैसे धुलते हैं और क्या बात है। बात है दोस्तों कि आजकल लोग महाकुंभ में जा रहे हैं और हरिद्वार जाते हैं, नासिक जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, मतलब जहाँ जहाँ भी गंगा यमुना सरस्वती हैं वहाँ लोग डुबकी लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, चाहे आप वृंदावन जाएं, चाहे आप उज्जैन जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, तो दोस्तों वहाँ पर संत लोगों के चरण पड़े रहते हैं। उनकी रज का तिलक अवश्य करें जहाँ जहाँ पर उनके चरण पड़े रहते हैं। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि जो पाप धुलते हैं वो जानबूझ कर किए हुए पाप नहीं धुलते हैं। पाप वही धुलते हैं जो आपसे गलती में हुए होते हैं, अनजाने में हुए होते हैं, या जिन पापों को आप करना नहीं चाहते हैं और वो हो जाते हैं या आप कर देते हैं और उसकी पीड़ा आपके हृदय में कई समय से चलती रहती है कि मेरे द्वारा ये पाप हुआ, अब इसका नाश कैसे होगा। तो वो पाप धुलते हैं। ऐसा नहीं कि आज पाप किया, कल डुबकी लगाई, फिर पाप किया, डुबकी लगाई। ऐसे पाप कभी नष्ट नहीं होते दोस्तों। पाप वही नष्ट होते हैं जो अनजाने में होते हैं। पाप से भी डरें और डुबकी लगाएं और अपने पाप नष्ट करें। आपका जीवन का जरूर उद्धार होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।